इन सत्व आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो चलिए हम बात करेंगे आपके एसआई यानी कि साधारण ब्याज और साधारण ब्याज से पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ भाई, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन देखिए ना, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है भाई, ठीक है, लेकिन मैं आपको ईजी तरीके से हल कराऊंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोला है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रधन जो है इतना था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त ब्याज जो है इतना % अधिक होता। तो मूल दर पर निवेशित धनराशि कितना दिया गया था। तो देखिए, जो ब्याज में वृद्धि होती है ना, वही किस में वृद्धि होती है मेरे भाई, वो भी धनराशि यानी कि मूलधन में भी वृद्धि होती है। तो 2% की जो वैल्यू है ना, वो कितना दी गई है, वो 2% की वैल्यू जो दी गई है आपके 26.5 दी गई है। तो हमें 100% निकालना है, तो इधर भी किससे गुणा, 50 से गुणा, ठीक है, और इधर भी किससे गुणा, आप कहोगे सर 50 से, तो 1 दशमलव तो खत्म हो जाएगा, गुणा कर दो, 50 से गुणा करने का मतलब 2 से भाग कर दो मेरे भाई, 2 एकम 2, ठीक है, 2 तेज 6, 2 दूना के 4 और 2 पाँचे 10, यानी कि 1325 रुपया मूलधन। मूलधन जो होगा वो कितना होगा, 1325 होगा, ठीक है। तो मूलधन जो होगा वो कितना होगा, 1325 होगा। तो हमें पूछ रहा है कि कितना ब्याज दिया होगा। तो भाई हम मिश्रधन में से मूलधन को क्या कर देंगे, आप कहोगे सर घटा देंगे, बस ख़त्म कहानी। तो 1300 कितना हो जाएगा, 25 आप घटा दीजिए, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5। तो 59 किसके लास्ट में है भाई, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। बोलिए क्वेश्चन कुछ हार्ड था क्या मेरे भाई, नहीं यार, समझने के बस ऊपर आपकी है, ठीक है, आप इजी तरीके से क्वेश्चन को उड़ाओगे। अगला देखो, इसमें बोला है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में इतना। तो मेरे भाई 8 वर्ष में कितना हो जा रही है, आप कहोगे सर 8 वर्ष में 2 45 डबल 0 हो जा रही है। फिर बोला है कि और 13 वर्ष में इतना हो जाती है, यानी कि 13 वर्ष में कितना हो गई, आपके कहेंगे सर ये हो गई 32,000, कितना हज़ार, 32,000, ठीक है। तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि पी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। किसका मान निकालना है भाई, तो जो है आपको पी का मान निकालना है। तो निकाल सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ से देखिए कितने वर्ष हो गया सर, यहाँ पे 5 वर्ष का अंतर है, और यहाँ पे ब्याज में कितने का अंतर है, तो सर पहले 24,500 था, अब यहाँ पे 32,500 हो गया, यानी कि 24 6 30, 600 यहाँ पे हो जाएगा, और 600 के बाद से 24 6 30 यानी 800, यानी कि 750, यानी कि 7500 हो जाएगा। तो 7500 होगा, तो बताओ एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज 7500 है, एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1500 हो जाएगा। अरे 5 से भाग करोगे तो आएगा ना, 1500 आ जाएगा, बिल्कुल सर। तो हमें तो 8 वर्ष का निकालना है, तो 8 वर्ष का कितना होगा, आप कहोगे सर 15 में 8 का गुणा कर देंगे, यानी कि 15 8 कितना होता है 120, यानी कि 1200 होगा। 1200 मतलब 12,000 होगा, कितना हज़ार होगा, 12,000 होगा। बस पूछा क्या है, धनराशि पूछा है ना, तो 8 वर्ष का मिश्रधन ये है, और हमारा क्या आ गया, हमारा जो है ब्याज इतना आ गया 8 वर्ष का। तो बस घटा दो मेरे भाई, 12,000 घटा दो इसमें से, कितना हज़ार घटाओगे, 12,000 घटा दो इसमें से, तो बताओ कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 0, ठीक है, 0 5, 4 में से 2 जाएगा 2 1, यानी कि 12,500 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि उसका मूलधन हो जाएगा। अरे मिश्रधन में से ब्याज घटाते हैं तो ही तो मूलधन आता है ना, आप कहोगे सर बिल्कुल वही आता है, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से, बिल्कुल सर। अगला देखें, 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद इतना हो जाती है। तो निवेशित की गई धनराशि कितनी है, तो मेरे भाई सिंपल सा है, 14 पॉइंट कितना है 5 है, 6 वर्ष में तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 5 30 का 0 हो जाएगा, ठीक है, और 14 6 84, और एक कितना हो जाएगा 84, और 3 कितना होता है 87 होता है, तो 87 हो जाएगा पूरा। और 87 तो किस पर, 100 पर ना, मूलधन 100 है तो 87 बढ़ गया, 87 बढ़ गया तो कितना हो गया 187 हो गया। और 187 की वैल्यू कितना दी गई है, 13464 आपको दी गई है, ठीक है। अब 187 की वैल्यू 13464 है, तो 100% की हमको वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। 100% की हमको वैल्यू निकालनी है, यानी कि धनराशि हमें निकालना है, क्या निकालना है, धनराशि निकालना है। तो 187 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो 187 का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए कितना पर में कटेगा, आप कहोगे सर 18 छक 18 सते 126, ठीक है, 18 सते 124। हालांकि कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे तो कैलकुलेशन के लिए मैं डिजिटल सम लगा सकता हूँ, या एक चीज़ और भी सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 14 4 18, यानी कि 9 का मल्टीपल वाला ही होगा,
किसका मल्टीपल, 9 का मल्टीपल वाला। तो 9 का मल्टीपल वाला आप ढूंढ लो मेरे भाई इसमें कौन सा है, ठीक है। ये भी तरीका आप अपना सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो नीचे 8 7 15 1 16, नीचे 16 ही होगा, इसका मतलब नीचे वाला 3 से तो कटेगा नहीं, केवल ऊपर वाला किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। सबसे बेस्ट तरीका है भाई साहब। इसके अलावा दूसरा आप करेंगे अन्य से पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 से कटने वाला देखो 7 4 11 5 16 ये नहीं होगा, 6 7 13 ये भी नहीं होगा, 8 7 15 ये भी नहीं होगा, 7 2 9 मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो बहुत इजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं भाई साहब, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है तो बहुत फास्ट कर सकते हैं, और मैंने पढ़ाया भी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें बोला है कि 9200 की एक धनराशि में कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज जो है इतना है, तो 5% वार्षिक दर कितनी होगी। बहुत ही बेहतरीन मैं आपको मेथड बताऊंगा इसको हल करने का। देखिए 3 वर्ष सब में है, तो 3 वर्ष सब में है ना, तो 3 वर्ष का ब्याज जो है इतना प्राप्त है। तो 1 वर्ष का मैं आपसे ब्याज पूछूँ तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 वर्ष का ब्याज 3 6 18 3 चौके 12। बताओ मेरे भाई क्या ये बात समझ में आई है, 604 रुपये होगा, आप कहोगे बिल्कुल सर। अब 5% है, और देखिए यहाँ पे कितना प्रतिशत है, तो सर यहाँ पे 5% है, और यहाँ पे कितना है, आप कहोगे सर यहाँ पे 8% है। कितना प्रतिशत है, 5% और 8% है, ठीक है। 5% और कितना है, 8% है। अब इसके हिसाब से देखा जाए, 5% के हिसाब से देखा जाए तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा, क्योंकि रेट इनटू टाइम जो होता है आपका ब्याज ही होता है ना, बिल्कुल सर ब्याज ही होता है। तो 5% के हिसाब से देखोगे तो 5 से इसको गुणा कर दो, 5 दूना का 10 का 0 हो जाएगा, 5 9 45 और ये कितना हो जाएगा 46, 460 रुपये होगा। उसी तरह से 8% का कितना होगा, क्योंकि 2 बराबर अलग अलग भागों में बटा है ना, 8% के हिसाब से, तो 8 दूना का 16 हो जाएगा सर, और 8 9 72 और एक कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा 736। और कुल जो ब्याज है वो कितना है 604 है, यानी कि सीधा एलिगेशन लगाना भाई। तो ये इधर घटा दो, इसको इधर घटा दो, तो बताओ कितना आ जाएगा, 604 घटाओगे इसमें तो 6 में से 4 जगह कितना बचेगा, आप कहोगे सर 2, और यहाँ पे बचा आपका 3 और 1 132। इधर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो होगा आपका 4, 10 में से ये भी 4 और ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144। तो कटने वाला है तो कटा दीजिए, क्या 8 से कट जाएंगे, 8 से कट जाएंगे मेरे भाई, बताइए। 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटाइए, 4 या 12 से भी कटा सकते हैं। देखिए 12 एकम 12 और 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 कितना होता है 144। तो 12 और 11 इतने भागों में बटेगा कितना, 9200, कितना 9200। तो 12 11 कितना होता है, आप कहोगे सर 32 होता है। 12 11 कितना होता है मेरे भाई, सॉरी हाँ ठीक है 33 होता है ना। 12 11 कितना 11 12 सॉरी 11 12 है ना, तो 11 12 जो होगा आपका कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 1 2 और 2 1 3 यानी कि 23 हो जाएगा। हमें कितने की वैल्यू पूछी है, तो हमें पूछिए 5%, और 5% की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर 5% की वैल्यू 11 है, 11 का मल्टीपल होगा। ये भी ढूंढ सकते हैं कि 11 का मल्टीपल चाहिए, तो 23 से 4 बार में कट जाएगा, और 11 चौक कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 44। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हालांकि आंसर आपका यहीं से आ गया, 11 का मल्टीपल ढूंढना था, केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा था मेरे भाई, और वो है ऑप्शन नंबर सी। तो बोलो ये बात आपको समझ में आई है, क्योंकि 2 भागों में बांटना है ना मेरे भाई, इसको कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है, समझ रहे हो ना। तो आप एलिगेशन से करिए, ये सबसे बेस्ट मेथड है, यानी आप दूसरे तरीके से करेंगे भाई सब भर जाएगा रफ, दूसरा कोई बताता रह जाएगा आपको, ठीक है। चलो अगला देखो। चलिए ये क्वेश्चन दिया है कि 2000 रुपये की राशि पर 8.25% की दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा सिंपल होता है। जब फरवरी से आपके कहाँ तक का है, फरवरी से और मार्च अप्रैल 3 महीने कर रहा है ना, इसका मतलब ध्यान रखिएगा 73 दिन ही आता है। कितना दिन आएगा, 73 दिन आएगा। अगर 5 महीना 6 महीने का आना तो 73 का मल्टीपल ही होता है, समझ रहे हैं ना। तो 73 का जब वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग करेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो कितना का जाएगा 1/5 जाएगा। तो बस हो गया मेरे भाई, 2000 रुपये का 8.25% यानी कि बटे 100 हो जाएगा, और इंटू 1/5 के हिसाब से निकाल दीजिए, इसका साधारण ब्याज हो गया ख़त्म। तो 0 से 0 क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। 0 से 0 क्या हो गया भाई, ख़त्म हो गया। या एक भी देख सकते हैं ना, आप ये भी देख सकते हैं, 5 से कटा दीजिए, 5 से कितना बार में 4 बार में, 4 से गुणा करें, 4 25 20 का 0, 4 दूना का 8 2 10 का 0, 4 8 32 और ये कितना हो जाएगा 33। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको समझना यहाँ पे था फरवरी से अप्रैल, जोड़ लीजिएगा भाई 73 दिन ही आएगा, ठीक। अगला
6600 को दो ऐसे भागों में, देखिए ऐसे प्रश्न मैंने आपको बताया था मेरे भाई। 6600 को देखिए, 6600 को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। सेम ऐसे ही सवाल मैंने पीछे हल कराया आपको, तो चलो इसको भी आप खुद से हल करने का प्रयास करो, आता है तो बहुत मज़ा आएगा मेरा भाई, ठीक है। अब 10 से कितना हो जाएगा 30, तो ये हो गया 30%, ठीक है। उसी तरह से फिर बोला है कि साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9%, तो 4 9 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 36% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 36% हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बोल दिया है कि साधारण ब्याज के क्या है, बराबर है। तो बराबर है का मतलब कि अनुपात में बना लो इसको मेरे भाई। तो बनाओगे अनुपात में, तो ये 2 से 15 बार में, और 2 से ये कितना बार में, 18 बार में। और 15 और 18 कितना होता है आपका, सर 8 + 13 यानी कि 33 होता है। और इस 33 की वैल्यू आपको कितना दी गई है, 6600 दी गई है। बताओ कितने गुना है, आपको सर 33 की वैल्यू जो है 6600 यानी कि इसका कितना गुना है, 200 गुना है। कितना गुना है, 200। तो बताओ 15 भी कितने गुना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। तो 15 दूना के 30 यानी कि 3000, और 18 तिया 54 यानी कि 5400। तो 3000 और कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3000, ठीक है 3000 और 18 दूना का 36 होगा ना, सॉरी 18 दूना कितना होगा, 36 होगा, 54 नहीं 36 होगा, 2 गुना था ना मेरा भाई। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो 3600 बोले तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये तो बराबर कर दिया, अगर बराबर नहीं करता तो पहले वाला जैसा सवाल हो जाता। तो पहले वाला जैसा सवाल ये नहीं है, ठीक, थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, लेकिन आसान बना दिया। ये देखिए कह रहे कि रीता ने 4 वर्षों के लिए इतना की दर से एक राशि निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर, यानी कि इसी दर पर, देखिए 4 गुणे 2.5% ये ब्याज ही होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, 6 वर्ष के लिए यानी कि 6 गुणे फिर इतना ही पे किया है, तो बस परसेंटेज में इसका बताना भाई, ख़त्म हो गया। तो ये इसका तो कोई काम ही नहीं है, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो भाई 2:3 होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बोलो क्या करना था इसमें, कुछ है क्या, नहीं सर कुछ नहीं है। साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज और मूलधन और रेट और टाइम में जानते हैं ना, PRT, जो साधारण ब्याज का सीधा रिलेशन होता है, SI का सीधा होता है। अब ये नहीं कि बहुत लोग इस पे मारेंगे, गलत हो जाएगा भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। हाँ, तो गलतियाँ अक्सर होती हैं यहाँ पे, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए। अगला ये देखने में लग रहा है भाई साहब कि बहुत भारी है, कुछ भारी नहीं है भाई। देखो एक निश्चित धनराशि 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में इतना हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 1 + 4% हो तो 7 वर्ष के बाद देय धनराशि इतना होती है। तो निवेशित की गई धनराशि कितनी है, तो मेरा भाई जो 4% बढ़ा है ना, कितना बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, तो जो 4% की वैल्यू होगी, 4% में भी 7 है, यानी कि 7 गुणे 4% की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर 22,494 घटा दीजिए, यानी कि 22,494 घटा दीजिए। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, 11 में से 9 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ पे 3, यानी कि 34 23। तो 34 और 23 के क्या होगा, बराबर। हमें 100% चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इधर 25 से गुणा करा देते हैं, और 7 जो गुणा किया इधर आकर क्या कर देगा, भाग। तो इधर भी 25 से गुणा होगा ना, आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि 100% ये बन जाएगा। हमें मूलधन ही चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, मूलधन ही चाहिए। तो ख़त्म कहानी भाई साहब। देखिए 25 से कटने वाला होगा, तो चलो बहुत सारे हैं, ठीक है। और देख सकते हैं कि 3 2 5 4 9 3 12, 3 से कटने वाला भी होगा। 5 7 12, 2 2 4 और 1 5, ये तो होगा नहीं। 5 7 12, 2 2 4, ये भी नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन करना है तो करके देख लो भाई, आ जाएगा वैसे भी। हम तो देख रहे हैं 3 से मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, तो देखो 9 7 2 9 5, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ख़त्म कहानी, देख लो 3 से कटेगा भाई, 5 2 7 2 9 2 1 3, कट रहा है ना। तो मैंने गुणा कैलकुलेशन कुछ नहीं किया मेरे भाई, मैंने एक दिमाग लगाया कि शायद एग्जामिनर ऐसा भी दे सकता है क्या, कि जो कैलकुलेशन न करना पड़े, मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर इसका आ जाए भाई। तो ऐसे करो ना, थोड़ा सा स्मार्ट सोचो मेरे भाई, स्मार्ट सोचोगे तभी तुम स्मार्ट बन पाओगे, अन्य से बेहतर, ठीक। इसमें बोला है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं के साधारण ब्याज की इतना इतना की क्रमशः इतना इतना के लिए निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात। तो देखिए जो साधारण ब्याज अगर समान बोल दिया ना, क्या बोल दिया, अगर साधारण ब्याज समान बोल दिया, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, जो पी होता है ना, जो पी होता है प्रोपोर्शन होता है 1/रेट इंटू टाइम के। तो अलग अलग दिया है, तो सर अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, ये तो बात समझ में आ गई आपको, तो समझ में आ गई तो बताओ 10 के हिसाब से 60 हो जाएगा ना, तो 1/ कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। उसके 12 के हिसाब से 12% है ना,
12 के हिसाब से 10 के हिसाब से 6 है, 12 के हिसाब से भी 10 है, तो 120 हो जाएगा। 12 दाम में 120 होता है। उसके बाद से फिर 15 12 कितना होता है, 12 15 कितना होता है, 15 दूना का 30, 15 का 15, 3 18, 180 होता है। तो 1/, कितना हो जाएगा 180। जीरो सब में काट दो मेरे भाई। 6 से देखो, 6 एकम 6, 6 दूना का 12, 6 3 18। अब इन 3 2 5, 3 2 और 1 का लसन ले लो तो 6 होगा ना। तो पहले क्या आएगा 6, 2 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, और 3 से कितना बार में कटेगा 2 बार में। रेशियो आता है ना आपको, तो 6:3:2 क्या होगा इसका राइट आंसर। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। समझ में आई है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, ठीक है, अच्छा सवाल है, सारे अच्छे सवाल हैं यार। इसमें बोला है कि किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से होने में वृद्धि प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, तो सीधा 3% की वैल्यू कितना दी गई है। मैंने आपसे इससे पहले सवाल हल कराया भाई, 240 दी गई है, हमें 100% चाहिए, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी सर 80 हो जाएगा। अरे 80 होगा ना, तो 100% चाहिए तो 2 जीरो बढ़ा दो मेरा भाई, 8000। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अगला, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो ब्याज इतना हो जाता। तो 5% अधिक मतलब 10 × 5 = 50, और 50% की वैल्यू कितना दी गई है 1200, ठीक है। तो 100% चाहिए, 200 गुणा करा दो, 12 दूना कितना हो जाएगा आपको सर 2400। कहानी खत्म भाई। ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना कितना इजी क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस, कहानी खत्म। यह है कि 2600 को 2 राशियों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। चलिए, ये तो हल कराए थे क्या आपको, 9 वर्ष 6 वर्ष के लिए, तो 10% दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। कराए थे? नहीं कराए थे सर। हाँ, पहले जैसे सवाल ये वाला आप क्या पड़ गया, ठीक है, जो बता रहे थे हम वो तो बराबर था ना, इसमें बराबर नहीं है। बराबर है क्या? 6 वर्ष का ब्याज बराबर है, ठीक है यार, ये तो मैं बता दिया था शायद आपको, बता दिया था। चलिए देख लेते हैं। 2600 है, 26,000 है ना, ठीक है 26,000 है, 26 2 लाख ऐसे कैसे लिख रहा है। तो देखो 10 25 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 50 हो जाएगा, ठीक है। 10 25 50, और 6 9 54 मैंने कराया था क्या यार, कुछ याद आ रहा है, चलो जो भी है। नहीं है, दूसरा है, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27। 25 और 27 कितना होता है, आप कहोगे 7 5 12, और 2 2 4 52, 52 हो जाएगा। 52 की वैल्यू कितना दी गई है 2600 दी गई है ना, कितना दी गई है 26,000 दी गई है। कितने गुना है, तो 26 दूना के 52, 2 से ये 50, यानी कि 500 गुना है। कितना गुना है 500 गुना। तो पूछा क्या है, पूछा है देखिए साधारण ब्याज के बराबर है, साधारण ब्याज के क्या है बराबर है, तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। निवेशित राशि का मतलब किसका है, 27 का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है, क्योंकि निवेशित राशि साधारण ब्याज के क्या है बराबर है, ठीक है ना। तो हमें इस 27 की वैल्यू निकालना है, तो बस 500 से गुणा करा दो इसमें, 5 से 35 का 5, 5 दूना का 10 और 3 13, 13,500 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बोलो बात समझ में आई है क्या? अरे समझ में आई है भाई? हाँ सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल अगला देखो। अगला है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 हो जाती है। यानी कि पहले 8 था, 8 से बढ़कर कितना हो गया 13 हो गया। कितना बढ़ा, तो सर 5 बढ़ा। कितना बढ़ा 5 बढ़ा, यानी कि 500 बढ़ा। कितने वर्ष में सर 8 वर्ष में, ठीक है 8 वर्ष में। और उसके बाद से इसमें देखिए क्या है 10 वर्ष का है ना, तो 10 वर्ष से भी क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यानी कि 10 देखो 0 0 कट गया, और 50/8 का मतलब समझते हैं ना कितना होता है 8 6 48, और 8 दूना का 16, 8 बटे 40, यानी कि 6.25%। बस खत्म कहानी। ऐसे सवाल करना भाई। 8 से 13 हुआ, यानी कि 5 बढ़ा। 5 किस पर बढ़ेगा, जो पहले वाला रहता है ना उसी पर बढ़ता है, ठीक है। तो 8 गुणे फिर 10 वर्ष में बढ़ रहा है ना, तो 10 से भाग कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। अगला एकदम ऐसे ही है, दुगुनी होता है ना, तो दुगुनी मतलब कि सर पहले 1 था अब 2 हो गया। कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो बट्टे में कितना हो जाएगा 8, परसेंटेज के लिए कितना 100 से गुणा, तो बताओ कितना हो जाएगा 100/8 का मतलब 12.5%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। होगा ना भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगला देखिए, अगला है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में दुगुनी हो जाएगी। तो कितने समय में 1 से जो है दुगुना हो जाएगा, तो 1 बटा फिर से 10, अब प्रतिशत के लिए क्या कर दे, प्रतिशत के लिए वर्ष के लिए भी किससे गुणा कर देंगे 100 से ही गुणा कर देंगे। तो 10 से कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, कहानी खत्म, यानी कि 10 वर्ष इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला
यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो सीधा सीधा है मेरे भाई, अगर 8% 40 के बराबर है ना, कि 8 बराबर किसके बराबर होगा 40% के, तो 1 बराबर किसके होगा, आपको होगा सर 5% के बराबर होगा। कितने परसेंट के बराबर होगा, आपको होगा सर 5% के बराबर होगा। अब इसमें बोला है ना कि दर पर समान दर, यानी कि दर भी समान है, तो दर हो गया समान, मूलधन हो गया कितना, मूलधन हो गया कितना, तो मूलधन हमें क्या करना है, ज्ञात करना, मूलधन के बराबर है, ठीक है ना। दर जो है मूलधन के क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछा क्या है, मूलधन 8 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है, तो समान दर पर कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो ब्याज जो है मूलधन के क्या होना चाहिए, बराबर, यानी कि P गुणे, ठीक है, और आर का मान कितना है 5/100 बराबर किसका हो जाएगा, x के, क्योंकि जो ब्याज है और दर है वो दोनों क्या है, समान है, ठीक है। तो ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकलना है भाई, सॉरी 1 मिनट, हमें टाइम निकलना है ना, हमें टाइम निकलना है, क्योंकि मूलधन और ब्याज दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इससे दोनों खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ से t बराबर निकालोगे तो 5 से कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में, यानी कि t बराबर कितना वर्ष आ जाएगा, आपको सर 20 वर्ष आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो मेरे भाई, 8 बराबर 40 का ना 5%, 5/100, यही तुम्हारा क्या होगा, समय होगा, तो 5 से कटा दो 20 वर्ष, ये 20 वर्ष तुम्हारा समय हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है, ठीक है। जैसे अगला वाला ये देखिए, 7% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 56, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8, 8/100 का मतलब समझ रहा है ना, तो 8/100 का मतलब सर 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में, तो इसका उल्टा होगा ना, समय का उल्टा हो जाएगा, 25/2, और 25/2 का मतलब कितना साल कितना महीना, तो ये हो जाएगा 12 साल, ठीक है, 12 बरस, और 1/2 महीना, 1/2 महीने का मतलब 6 माह ठीक है भाई, तो 12 बरस 6 माह इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि ये 17 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न थे, हल करने का तरीका भी हम लोग अलग समझे सर, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।